मोमिन उसे अमीर मानते हैं, तू चूड़ा ना मानते। मुआविया की भी करता। बरेलवी हजरात में भी, उनके कुछ उलमा में भी कुछ शूर हो आ रहा। कभी मुआविया का नाम कौन नहीं लेता था, और आज उस तबके के लोग मुआविया से आगे निकल के यजीद का नाम भी लेने लगे। अगर मुआविया यहूदियों के खिलाफ जिहाद न करता, अगर सैयदना मुआविया ईसाइयों को नाकों चन्नों न चबवाता, अगर मुआविया काबुल तक न पहुंच जाता, तो शायद मुआविया को आज इतनी गालियां न पड़ती। पहले तो बड़ा दौर था, मनों और बोरियों के हिसाब से सूजी बिकती थी। फिर असा कोई जिहाद किया, लोगों को समझाया, दूसरे तबके को समझाया, बरेलवी हजरात को समझाया, कमले ना बनो। कुछ लोग मीलाद अली मना रहे हैं, उनका ख्याल यह है कि 13 रजब को हजरत अली पैदा हुए, और हमारे अहले सुन्नत भी इस बात को बयान करते हैं कि बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं, कतई कोई हकीकत नहीं। ये सब बनाई गई बातें, कोई रिवायत नहीं है, कोई हदीस नहीं है कि बैतुल्लाह के अंदर उनकी पैदाइश हुई। और बैतुल्लाह में पैदा होना कोई अजमत की बात भी नहीं है। इस मस्जिद में आके कोई औरत बच्चा जन्म दे, तो ये कोई अजमत वाली बात, इसमें भी कोई अजमत वाली बात। ये सब बनाई गई हैं बातें। 22 रजब आ रही, बड़े लोग कूंडे पका पका के खाए, अहले सुन्नत भी खाएंगे, अहले सुन्नत के घरों में पकेंगे। पहले तो बड़ा दौर था, मनों और बोरियों के हिसाब से सूजी बिकती थी। फिर असा कोई जिहाद किया, लोगों को समझाया, दूसरे तबके को समझाया, बरेलवी हजरात को समझाया, भाई कमले न बनो। हजरत जाफर सादिक के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश का दिन भी ये नहीं, और उनके इंतकाल का दिन भी नहीं। जाइए बंदियाल भी कमजोर बातें करने का आदी नहीं है। हजरत जाफर सादिक ना 22 रजब को पैदा हुए, ना उनका इंतकाल हुआ। उनके साथ क्या ताल्लुक है कूंडों का? 22 रजब को इंतकाल हुआ हजरत सैयदना मुआविया का रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी वफात पर खुशी मनाई जाती है, उनकी वफात पर खुशी का इजहार किया जाता है। डायरी लीजिए, उस मसलक के लोगों की डायरी लीजिए, 22 रजब खोलिए, उस पर लिखा हुआ है यौम मसर्रत, ये खुशी का दिन कि मुआविया फौत हुआ। अगर मुआविया यहूदियों के खिलाफ जिहाद न करता, अगर सैयदना मुआविया ईसाइयों को नाकों चन्नों न चबवाता, अगर मुआविया काबुल तक न पहुंच जाता, तो शायद मुआविया को आज इतनी गालियां न पड़ती। लेकिन उसने यहूदियों और ईसाइयों का ऐसा सत्यानाश कर दिया था कि आज तक उसकी दर्द उन्हें महसूस हो रही। आज तक उन पर तबर्रा किया जाता है। उनके इंतकाल के दिन हलवे पकाए जाते, पूरे पकाए जाते। यह रस्म 1905 में लखनऊ में इजाद हुई, अमीर मीनाई ने की, और सुन्नियों के डर की वजह से कहा गया इन्हें अंदर ही अंदर खाना है, बाहर नहीं निकालना, ताकि सुन्नियों को पता ना चल जाए कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर यह सब कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने इस पर कैप्सूल चढ़ाया हजरत जाफर सादिक का। वो कैप्सूल चढ़ा के इन्होंने सुन्नियों के हवाले कर दिया। सुन्नी फिर ना सोचते हैं ना समझते हैं, और फिर ये शुरू हो। अब इंशाअल्लाह
बरेलवी हजरात में भी, उनके कुछ उलमा में भी कुछ शूर आ रहा। कभी मुआविया का नाम कौन नहीं लेता था, और आज उस तबके के लोग मुआविया से आगे निकल के यजीद का नाम भी लेने लग गए। पहले इसका तसव्वुर भी नहीं होता था, आपको शूर आ रहा है, शूर आ रहा है। अगर आप जिन दोस्तों से मिलें उन्हें ये मेरी बात समझाएं कि ये काम छोड़ दो। हजरत मुआविया के इंतकाल पर खुशी का इजहार करना ये अहले सुन्नत का वतीरा नहीं है, हमारा शियार नहीं है ये। हम हजरत अमीर मुआविया के, जिस तरह हजरत अली तो खैर बहुत ऊंचे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तो बहुत ऊंचे। ये मेरे मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जाता है भाई ये मुआविया नू हजरत अली तू भी ना, तौबा तौबा, खुदा दी कसम है निस्बत ही कोई नहीं। कहां बच्चों में पहला मोमिन, कहां बदरोत का गाजी, कहां खंदक का हीरो, कहां खैबर के कले का फाते, और कहां 6 हिजरी के बाद ईमान कबूल करने वाला। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। पहले 3 सहाबा को छोड़कर, पहले 3 सहाबा को छोड़कर सारी उम्मत मुहम्मदिया समेत और सारे सहाबा मिलकर भी हैदर करार के मर्तबे को पहुंचो नहीं पहुंच। उनका मकाम सारी उम्मत से आला है, लेकिन मुआविया भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, मामूली आदमी है। 40 साल हुक्मरान रहा है, 20 साल बहैसियत गवर्नर के और 19 साल बहैसियत अमीरुल मोमिनीन के। 54 सूबे, 54 सूबे के मोमिनीन सहाबा ताबईन उसके हाथ पर बैत करते। मामूली आदमी। ये जो कई लोग, मेरी बात को और से सुने, ये जो कहा जाता है अमीर शाम बोला जाता है, मत बोलिए, वो सिर्फ शाम का अमीर है। ये भी प्रोपेगेंडा है, अमीर शाम 54 सूबों का अमीर है। उसमें मक्का, मदीना, बसरा, इराक, मिस्र, ये सारे इलाके उसमें शामिल हैं। 54 सूबों में बंदियालवी आज फिर चैलेंज करने लगा है, फिर चैलेंज करने लगा है अहले इल्म को। अहले इल्म मेरी बात पर गौर करें, 54 सूबों में कोई एक मोमिन और कलमा पढ़ने वाला दिखाओ जिसने मुआविया के हाथ पर बैत न की हो, ले आओ, एक बंदा ले आओ। सहाबाओं, ताबईनों, एक बंदा लेके आओ, एक बंदा जिसने मुआविया की बैत का इनकार किया हो। 54 सूबों के मोमिन उसे अमीर मानते हैं, तू चूड़ा ना मानते। मुआविया ने की बिगड़ता, तुम नहीं मानते हो, तुम नहीं मानते हो। मुआविया चांद की तरफ कोई थूके, चांद को क्या परवाह है। कभी कोई बात करते हो, कभी कोई बात करते हो। मुआविया का नाम है, इसका माना सही नहीं। वाह, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर ने अपने बेटे का नाम मुआविया रखा था। वो हजरत अली के भतीजे हैं, हजरत अली के भतीजे हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई हैं, चचाजाद भाई भी हैं, बहनोई भी हैं। अब्दुल्ला इब्न जाफर, उन्होंने अपने बेटे का नाम मुआविया रखा। दुनिया का कोई बंदा है तरदीद करे इस बात की। और मजे की बात यह है, मुआविया अपने बेटे का नाम रखा हजरत मुआविया के कहने पर।
चल। हजरत मुआविया ने कहा था बेसदा नाम मेरे नाम पे रख। ये मोहब्बत की अलामतें होती हैं कि नफरत की अलामतें होती हैं? ये तो मोहब्बत की अलामतें होती हैं कि वो कहते हैं मेरे नाम पे रख। ये झोली वाले जो आ रहे हैं, मैंने पिछले जुमे ऐलान किया था